कपास की सबसे अच्छी कुछ वैरायटीज़। जब किसान अपने खेत में पलेवा करके दुकान के ऊपर जाता है, खाद बीज विक्रेता के पास जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुविधा उसके मन में यही होती है कि कपास की कौन सी वैरायटी लगाई जाए। दोस्तों, कपास की सबसे अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटीज़, कपास में उखेड़ा रोग ना आए और कपास में जितने भी रस चूसक कीट आएंगे उनसे कुछ सहनशील वैरायटीज़, उनके बारे में आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से 100% ट्रू और 100% पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से कपास की फसल लगाता आ रहा हूं और अब की दफ़ा भी 8 से 10 एकड़ मेरे पास कपास की खेती होगी। तो दोस्तों, हमने पिछले कुछ सालों में कौन सी वैरायटी को सबसे ज़्यादा उनको बढ़िया नंबर 1 की श्रेणी में रखा है, जिनको किसान लगा सके, आज आप लोगों को वही जानकारियाँ मैं दूंगा। मित्रों, मेरी जो जानकारियाँ होंगी वो 2 तरह की होगी। एक तो जहाँ पे बलुई मिट्टी है, जहाँ पे नरम मिट्टी है, बालू मिट्टी है, एक तो वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा मैं, और एक जहाँ पे बढ़िया मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है या मध्यम मिट्टी है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। आप लोगों को जितनी भी वैरायटी मैं दूंगा वो ये समझ लीजिए कि उनसे अच्छी वैरायटी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ये गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे अच्छा उत्पादन कौन सी वैरायटी देता है। तो ये 50% निर्भर करता है बीज पर कि आपकी वैरायटी कौन सी है, और 50% निर्भर करता है खेत में उपजाऊपन कितना है, उसकी उर्वरा शक्ति कितनी है, और किसान जो उसको लगा रहा है वो किसान किस ढंग से उस खेती को मैनेज कर रहा है। उस खेत में उसने देसी खाद डाली न डाली, या वो लगातार उसी खेत में काफ़ी वर्षों से कपास की खेती करता आ रहा है, या कुछ फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जो कपास बुआई से पूर्व अपन को करना है, या बुआई के बाद अपन किस तरह से उसको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करते हैं। तो इन बातों पर ये निर्भर करता है कि आपके कपास की फसल कितना बताते हैं। शुरू में जो बलुई मिट्टी होती है, जहाँ पे नरम मिट्टी है, जहाँ पे बालू मिट्टी है, उनमें आप सबसे अच्छा जो हमने रिज़ल्ट देखा है पिछले काफ़ी वर्षों से, उसमें आप राशि की 602 या 650, ये 2 वैरायटीज़ है, इनको आप लगा सकते हो बगैर किसी से कुछ भी पूछे, क्योंकि इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। कारण क्या होता है, ये हल्की मिट्टी में क्यों हो जाता है? हल्की मिट्टी में ये बीज इसलिए होता है कि ये बीज लगाने के बाद सबसे पहले ये अपनी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करता है तो इनकी जड़ें हैं वो ज़मीन में नीचे तक चली जाती है और आखिरी समय तक ये हरा डटता है। फिर इसमें बाद में फ्लावरिंग आती है, बाद में इसमें टिंडे आते हैं, तो इसमें उखेड़ा आने की बहुत कम संभावना होती है। बिल्कुल, अगर आप लोगों के पास हल्की ज़मीन है, खेतों में अगर देसी खाद नहीं भी डला है, तो आप राशि की 602 और 650 आप इन वैरायटियों को लाके अपने खेतों में लगा सकते हो, बिल्कुल कारगर साबित होगी। बात करते हैं मध्यम मिट्टी या फिर बढ़िया टाइट मिट्टी, या जिन खेतों में हमने देसी खाद अच्छे तरीके से डाल रखा है और उस खेत पे हमें विश्वास है कि ये खेत हमारा काफ़ी उपजाऊ है, तो उसमें आप, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जो मैं पिछले 2-3 साल से वैरायटी लगाता आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। एक तो आप राशि कंपनी की जेट वैरायटी आती है, उसको आप लगा लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब वैरायटी है। हाँ, पिछले साल ज़रूर जिन खेतों में हम फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे नहीं कर पाए थे इंसेक्टिसाइड की, तो उन खेतों में सुंडी का प्रकोप ज़रूर था। तो पिछले साल ज़रूर थोड़ा उत्पादन इसका भी घटा है। वो तो ओवरऑल हर एक जितनी भी वैरायटीज़, सभी वैरायटीज़ में पिछले साल जिन पे अगर सही से पेस्टिसाइड मैनेजमेंट नहीं हुआ फ्लावरिंग स्टेज में, तो वहाँ पे उत्पादन घटा, क्योंकि वहाँ पे अपनी गुलाबी सुंडी है वो उन टिंडों में प्रवेश कर चुकी थी। तो वो समस्या अब की बार नहीं आने देंगे। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहो। हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये समस्या अगर आएगी भी तो हम नहीं आने देंगे। तो बात करते हैं राशि जेट की। तो ये जेट की जो वैरायटी है,
इसमें खाली एक सावधानी रखनी है, आपका खेत अच्छे से उर्वरा शक्ति उसमें मजबूत है तो आप इसको थोड़ा गहरा न लगाकर इसको थोड़ा छीदा लगाओ आप, और वैरायटी से इसको दूर दूर इसके पौधे होने चाहिए, क्योंकि इनका जो पौधे की जो बनावट होती है वो नीचे से इतनी ज़्यादा शाखाएं चलती है और शाखाएं इतनी ज़्यादा लंबी दूरी तक हो जाती है कि पौधा जितना थोड़ा बीच में गैप होगा, जितना पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा होगी उतना ही पौधा फैलेगा। और इसमें सबसे बड़ी आप लोगों को खासियत बताता हूँ, तो इसमें जो टिंडे आते हैं वो बहुत मोटे आकार के आते हैं। तो आप एक बार में एक टिंडे में से अपनी ये रुई निकालोगे तो वो पूरे एक मुट्ठी में आपकी रुई भर जाएगी। इतना मोटा टिंडा और इतने अच्छे तरीके से ये खिलती है और इस चुनाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। तो ये बात हुई राशि जेट की, आप ये लगा सकते हो। दूसरी US 51 वैरायटी आती है। ये वैरायटी काफ़ी सालों से बहुत अच्छे से अपना जो है ना प्रदर्शन करती आ रही है लगातार। इसमें क्या है, इसको अगर आप अगेता लगा दोगे, पछेता लगा दोगे तो उत्पादन है वो बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। कोई भी समय पर आप इसको लगा सकते हो। आप 15 अप्रैल के बाद भी लगा सकते हो, 15 मई के बाद भी लगा सकते हो इसको। इसमें जब पौधा शुरुआत से ही फ्लावरिंग स्टेज और टिंडे शुरुआत से ही ज़्यादा ग्रोथ, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ना करके शुरुआत से ही ये फल और फूल लेके चलता है, जिससे क्या होता है, जिन खेतों में उखेड़ा की समस्या आती है तो उखेड़ा आने से पहले ही इनमें इतने टिंडे आ जाते हैं दोस्तों कि आप लोगों को उसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। और जो खेत अच्छे होते हैं, मजबूत खेत होते हैं, उर्वरा शक्ति जिन खेतों में काफ़ी अच्छी होती है उनमें तो इसका उत्पादन है वो लगातार बढ़ता ही रहता है, क्योंकि पौधा है वो लगातार ग्रोथ करता रहता है और इसमें जो टिंडे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो टिंडों का आकार भी इसमें काफ़ी अच्छा है। इस वैरायटी को भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, आप इसको भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी वैरायटी। साथ ही साथ इसी की US एग्रीसीड की ही एक नई वैरायटी जो पिछले कुछ सालों में आई है, US 91, US 91 में ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है पिछले काफ़ी 2-3 सालों से। और पिछले साल अगर सही बात आप लोग पूछो तो US की 2 वैरायटी US 51 और US 91 में इन दोनों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ करके लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अगली वैरायटी। तो अगली जो 2 वैरायटीज़ है वो राशि कंपनी की है। राशि कंपनी की 776 काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है और काफ़ी जगह, काफ़ी चैनलों पे और काफ़ी जगह आप लोगों ने सुना भी होगा। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो मध्यम मिट्टी जहाँ पे है या हार्ड सोइल जहाँ पे है और जिन खेतों की उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी है, आप इनको लगा सकते हो। इनमें भी यही पौधा पहले तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और वो एकदम सीधे से चलता है, पौधा ज़्यादा फैलाव नहीं होता है इसमें, तो सीधे से चलता है। फिर इसमें टिंडे आ जाते हैं। पिछले साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका मिला था। और सबसे आखिरी में बात करते हैं मित्रों राशि कंपनी की ही 773। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है, लेकिन लोकप्रिय वैरायटी ये वहीं पर है जहाँ पर हार्ड सोइल है, कठोर ज़मीन है या बहुत ताकतवर ज़मीन है, तो वहाँ पर ये वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो दोस्तों अब आप अपनी मिट्टी के अनुसार अपना सीड चयन कीजिए। और जितनी भी वैरायटी मैंने आप लोगों को बताई है, ये वैरायटी मैं खुद स्वयं लगाता हूँ और इनमें कोई दो राय नहीं कि ये सभी वैरायटीज़ बहुत अच्छे से उत्पादन देती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो बात है, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि किसानों पर निर्भर बहुत ज़्यादा करता है अपने उत्पादन किस तरह से लेना है। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आप लोगों को आपका जो उत्पादन है पिछले साल से इस वर्ष पक्का इंक्रीज करके दिखाएंगे और हम लाइव अपने खेतों से ही हर बार जो भी कृषि कार्य अपने खेतों में करेंगे उसी के आधार पर आप लोगों को लाइव वीडियो देते रहेंगे। जब भी फसल को जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता होगी या फिर जिस भी उर्वरक की आवश्यकता होगी, वो आप लोगों को हम समय समय पर बताते रहेंगे दोस्तों। तो जानकारी हमारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।